चुनाव से जुड़ी आज की बड़ी खबर आ रही है। निकाय चुनाव की अधिसूचना पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। तो निकाय चुनाव पर कल फिर होगी सुनवाई। तो 22 दिसंबर तक अधिसूचना पर रोक फिलहाल जारी रहेगी। तो बड़ी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। लगातार था कि राजनीतिक दलों को फिलहाल जो इंतजार था, लेकिन अब जो है वो 22 दिसंबर तक अधिसूचना पर रोक जो है वो जारी रहेगी। यानी कि सुनवाई जो है वो कल हुई, आज हुई और कल एक बार फिर सुनवाई रहेगी, सुनवाई जारी रहेगी। तो 22 दिसंबर तक अधिसूचना पर फिलहाल रोक जारी। निकाय चुनाव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। अनूप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, 22 दिसंबर तक अधिसूचना पर रोक जारी, यानी कि कल भी सुनवाई हुई, आज भी और कल फिर होगी। अनूप, देखिए, बिल्कुल करीब 1.5 से 2 घंटे जो है हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। जो सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया है, जो उनके वकील हैं उनकी तरफ से पक्ष रखा गया है। इसके अलावा जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनकी तरफ से जो है पक्ष रखा गया है। और 2 घंटे दोनों तरफ की जिरा और बहस सुनने के बाद जो है कोर्ट ने फैसला लिया है कि जो स्टे है वो अभी भी जारी रहेगा। लिहाजा कल जो है इस पूरे मामले में कल फिर एक बार जो है कोर्ट में सुनवाई होगी। और ये माना जा रहा है कि कल लंच के बाद जो है फिर इस मामले में जो है सुनवाई करेगा कोर्ट, और देखना होगा कि उसके बाद जो है कोर्ट इस पर क्या जो है रिएक्शन लेता है, क्या निर्णय लेता है। सीधे तौर पे याचिकाकर्ता की तरफ से इस बात का हवाला दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से बातें रखी गई हैं और जो निर्देश आया है उनका कहीं ना कहीं जो है अनुसरण नहीं किया गया है। लिहाजा दोनों तरफ से जो है तमाम जो दस्तावेज हैं, तमाम जो चीजें हैं वो कोर्ट के समक्ष रखी गई हैं। जो दोनों तरफ से वकील थे उन्होंने अपने अपने पक्ष रखे हैं और पूरे पक्ष और सारी चीजें सुनने के बाद कोर्ट ने इस बात को जो है कंटिन्यू कर दिया है कि अभी जो स्टे है वो बहरहाल जो है जारी रहेगा। कल जो है फिर इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि कल जो है जब कोर्ट इस पूरे मामले में बिल्कुल अनूप, अब देखना होगा कि कल क्या कुछ होगा जब साक्ष्य रखे जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि निकाय चुनाव में आरक्षण का मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत ही पेचीदा यानी कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, नहीं लग रहा अनूप? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इस पूरे मामले में जो है लगातार कोर्ट सुनवाई कर रहा है, ऐसे में जो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार आस लगाए हैं, लगातार जो है निगाहें कोर्ट की तरफ। आज भी दिन भर जो है तमाम जो सियासी दल थे उनकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर थी। लेकिन 2 घंटे क्योंकि लंच के बाद जब इस पूरे मामले में कोर्ट ने सुनवाई की है, 2 घंटे तक जो है कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई की गई। दोनों तरफ से जो वकील थे उन्होंने अपने अपने जो है पक्ष रखे कोर्ट के सामने, और लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि जो स्टे है वो बहरहाल अभी जारी रहेगा। कल इस पूरे मामले में कोर्ट एक बार फिर जो है सुनवाई करने वाला है। तो अब देखना होगा कि कोर्ट जो है कल सुनवाई के बाद जो है क्या फैसला लेता है। क्या जो अधिसूचना है वो बैन रहेगी या इसको जो है बढ़ाया जाएगा, तो अब ये कल जो है कोर्ट ही तय करेगा। जी, कोर्ट तय करेगा। लेकिन इस बीच लोगों को बेसब्री से इंतजार है, कहीं ना कहीं वो जिन्होंने मेहनत किया है, जिनकी पार्टी ने कहा है कि जिन्होंने काम किया उन्हीं को मौका देंगे, यानी कि राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशी और जो कार्यकर्ता जिन्हें टिकट मिलने की आस है। अनूप, अनूप मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अपने दर्शकों को बता रहे हैं लगातार इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी। कल फिर होगी इस मामले में सुनवाई। 22 दिसंबर तक अधिसूचना फिलहाल रोक पर जारी, और 22 दिसंबर तक अधिसूचना पर रोक जारी रहेगी। तो अधिसूचना की लेकर के बात करें, अब आरक्षण को लेकर के मामला लगातार कहीं ना कहीं पेचीदा होता जा रहा है। तो निकाय चुनाव से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो कल भी सुनवाई हो रही थी, लग रहा था किस तरीके से साक्ष्य दिए गए। लेकिन दूसरी बात बड़ी ये है कि अब आज भी सुनवाई थी, लेकिन अब आज भी सुनवाई थी और कल भी सुनवाई होगी। तो लगातार मामला पेचीदा होता जा रहा है। 22 दिसंबर तक अधिसूचना पर फिलहाल रोक जारी। निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। राजनीतिक दलों को भी कहीं ना कहीं इंतजार। तो राजनीतिक दलों के साथ साथ उनके प्रत्याशियों को लेकर के, हालांकि राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने साफ तौर पर कहा, पार्टी की तरफ से कहा गया कि जिन्होंने इलाके में काम किया है साफ तौर पर उन्हीं को पार्टी कहीं ना कहीं मौका देगी। अब इसी के साथ साथ जो बड़े राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक दल हैं, वो भी पूरी तरीके से जोर आजमाइश कर रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर कहा जाता है कि छोटी सरकार एक तरीके से
आपके जिले की सरकार जो है और छोटी सरकार बनने को लेकर के किस तरीके से कवायद जारी है, लेकिन उससे पहले जो लगातार मामला कहीं ना कहीं पेचीदा होता नजर आ रहा है। तो निकाय चुनाव की अधिसूचना पर 22 दिसंबर तक अधिसूचना पर रोक जारी रहेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुनवाई को लेकर के कल भी लोगों को उम्मीद थी, खास करके राजनीतिक दलों को लेकर के। तो आरक्षण का मुद्दा फिलहाल किस तरीके से लगातार पेचीदा होता जा रहा है और इसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के फिलहाल लगातार जो है सरकार भी गिरती नजर आ रही। तो इस बीच कोर्ट और सरकार के बीच में अगर बात करें तो क्योंकि अब सरकार को जवाब देना है, तो प्रदेश सरकार को हालांकि जवाब देना है, लेकिन जिस तरीके से जो जवाब दिए हैं और जो तथ्य दिए गए, जो हलफनामा दिया गया, कोर्ट ने कहा साफ तौर पर टिप्पणी करते हुए कि वो एक सही तरीके से नहीं दिए गए, तो लगातार उसको भी लेकर के फिलहाल टिप्पणी की है कोर्ट ने। तो निकाय चुनाव से बड़ी खबर जुड़ी हुई, निकाय चुनाव पर कल फिर होगी इस मामले में सुनवाई। तो अब देखना कल दिलचस्प होगा कि फिलहाल कल क्या कुछ फैसला आएगा, कल किस तरीके से, लेकिन लोगों की नजरें लगातार निकाय चुनाव को लेकर के हैं। तो आरक्षण का मामला निकाय चुनाव को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं पेचीदा होता जा रहा है, जिसको लेकर के लगातार फिलहाल सुनवाई जारी है। तो निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो लगातार फिलहाल अब 22 दिसंबर तक अधिसूचना पर रोक जारी रहेगी। तो निकाय चुनाव की कहा एक तरफ तिथियों का ऐलान होने जा रहा था, लेकिन इसी बीच इससे पहले आरक्षण का मामला कहीं ना कहीं सामने आया। लेकिन इस बीच साथ ही साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी देखिए, इस बीच एक तरफ अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं या यूं कहें कि जो संभावित प्रत्याशी हैं वो किस तरीके से प्रचार में लगातार लगे हुए हैं, प्रचार बना रहे हैं, अपने क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं। सुनवाई हुई, कल भी इस पे सुनवाई हुई थी और इस पे डे टू डे इस पे हेयरिंग चल रही है। कोर्ट ये मान रही है कि ये एक ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि ओबीसी का आरक्षण अभी स्टेट ने जो जिस तरह से लेना चाहिए था, जिस तरह से प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए थे, अडॉप्ट करने चाहिए थे, वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुए हैं। तो कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। इस पे जो सुरेश महाजन का जो जजमेंट है, जो मई का है, अप्रैल में आया था, उसका प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है। इसी को लेकर के हम लोगों ने जनहित याचिका दाखिल की, जिसपे कहा गया था कि ट्रिपल टेस्ट कंडक्ट करेगी स्टेट, और ये इन लोगों से अननोटिस रह गया है। ये जल्दबाजी में, हम ये कह सकते हैं कि स्टेट ने जल्दबाजी में नोटिफिकेशन ले आए हैं। ये प्रोसीजर पहले फॉलो होना चाहिए, उसके बाद नोटिफिकेशन होना चाहिए। तो यानी कल ये सुनवाई फिर जारी रहेगी? कल ये सुनवाई हम लोग की तरफ से अभी बाकी है, अभी हम लोग इस पर आर्गुमेंट कर रहे हैं, उसके बाद ही इस पर कोई फैसला आएगा। कल तक के लिए नोटिफिकेशन पे फर्दर स्टे लगा दिया है कोर्ट ने। ट्रिपल टेस्ट क्या है? ट्रिपल टेस्ट, जैसे कि अभी हमने बताया भी था कि सुरेश महाजन के जजमेंट में ये कहा गया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक कमीशन बनाएगी कि ओबीसी आरक्षण में कितने लोग पिछड़े हैं और उसमें कितने सोशली पिछड़े हैं, कितने पॉलिटिकली पिछड़े हैं, कितने इकोनॉमिकली पिछड़े हैं। जब ये कमीशन बन जाएगा उसके बाद एक डेटा कलेक्ट करेंगे। जब वो डेटा कलेक्ट करेंगे तब इसको गैजेट में कैबिनेट के थ्रू उसको पास किया जाएगा। जब ये तीनों प्रोसेस हो जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ कमीशन, कलेक्टिंग ऑफ डेटा एंड आफ्टर दैट नोटिफिकेशन, उसके बाद ही एक नोटिफिकेशन आना चाहिए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने ये कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया है। इसी को लेकर के हमारी जनहित याचिका है, जो आज भी इसकी सुनवाई हुई थी। अपना परिचय दीजिए। हम पीयूष पाठक हैं, इसके काउंसिल भी हैं, डॉक्टर एलपी मिश्रा आर्गुमेंट कर रहे हैं, श्री शरद पाठक इज आर्ग्यूइंग इन द केस। सर, तो बिल्कुल ये वकील साहब हैं जो आज जो है कोर्ट के फैसले बाद बाहर निकले हैं और इन्होंने भारत समाचार से बात की है और आखिरकार कल जो है एक बार फिर कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। कैमरा पर्सन अरविंद सातन, भारत समाचार, लखनऊ।